हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। आज का एक्सरसाइज होगा 5.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक देख लिए। आज 6 से आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो हमें फाइंड करना है वह कौन सा पॉइंट है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। और डिसकंटिन्यू मतलब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, या तो तीनों पार्ट जो होता है वो कोई भी, जैसे एल एच एल, आर एच एल और एफ ए, तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। तो वो पॉइंट आपको पता करना है कि कौन सा पॉइंट पे वो फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो आइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। हमें फाइंड करना है कि डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है। तो इसका जो समरी है वो आपको जानना होगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस होता है हमेशा हमेशा। सो द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कहने का मतलब कि कंटिन्यूटी हमें चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यदि डिसकंटिन्यूटी ही हमको चेक करना है तो कौन पॉइंट पर चेक करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है 2 पर। तो हम लोग 2 पर चेक करके देखेंगे कि क्या है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चूँकि हमारा यहाँ दिया हुआ है 2, तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, 2 पर। तो सबसे पहला काम होता है कि आप फंक्शन को लिख लिया करें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, 2x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बराबर का चिन्ह है 2, या उससे कम 1, फिर 0, -1, -2 ले सकते हैं। और 2x - 3, 2x - 3 कब, जब x 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा हो मतलब कितना, 2.1। हाँ, 2 से बड़ा मतलब 2.1, 2.99, फिर क्या 3, 4, 5 ऐसे, है ना। तो ये फंक्शन हम लोगों का दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है क्या, कि कंटिन्यूटी आपको 2 पर ही चेक करेंगे। तो 2 के लिए हम लोग क्या किया करते हैं, पहले आर एच एल लेते हैं। आप एल एच एल भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल हम ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। यही है हम लोगों का डिफिनीशन किसका, आर एच एल का। लेकिन हम लोग यहाँ किस पॉइंट पर चेक करने वाले हैं, 2 पर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2+। हाँ, अब 2 से ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2+ मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए ये 2 है यहाँ पे, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 2 नहीं चाहिए, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए 2.1 है ना, तो 2 इसमें कौन, 2x - 3। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम कौन सा फंक्शन कब लें। ये नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि 2 से 2+ मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, कहिए कि 2.001 तो भी इसी में आएगा। तो ये आपका हो गया, चूँकि x का वैल्यू 2 से बड़ा है ना, 2 यहाँ है, 2 से बड़ा नीचे है, तो ये फंक्शन हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुट किया करते हैं। पुट x टेंड्स टू 2 + h। और जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, h का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो नया लिमिट अपना हो गया, नया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए इसी x में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं। देखिए 2 का हम लोग वादा किए हैं कि x के जगह पर 2 + h रखेंगे। तो ये हो गया 2 + h - 3। अब h का वैल्यू अपने पास है, कितना है h का वैल्यू, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 0 - 3। मतलब क्या हो गया कि 4 - 3 इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये हो गया हमारा आर एच
एल, तो आर एच एल हम लोग एल एच एल भी चेक ही कर लेते हैं, साथ ही साथ एल एच एल। तो एल एच एल डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस, है ना। तो अब बताइए कि हम लोग कौन पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, एक्स टेंड्स टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, तो 2 माइनस, और एफ एक्स कौन होगा, 2 से कम, 2 से कम। तो बताइए कहाँ है 2 से कम, यहाँ पे या ऊपर में, यहाँ तो 2 से अधिक है, तो 2 से कम देखिए 2 1 0 है ना ये। तो इस समय कौन सा फंक्शन काम करेगा, 2x प्लस 3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे फंक्शन, 2x प्लस 3, यही ना। अब पुट करते हैं, तो बोलिए पुट क्या होगा, x टेंड्स टू, यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस पुट किया करते हैं, 2 माइनस एच। और जैसे ही x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 2, वैसे ही h का वैल्यू ये हो जाता है 0, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो नया लिमिट अपने पास हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का 2, x के जगह पर क्या 2 माइनस एच, हाँ, और प्लस 3। तो यहाँ कितना हो गया, h का वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 7। तो हम लोग दो वैल्यू निकाल के देखने के बाद ये देखें कि अभी तक ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, 10 एफ एक्स जो होगा, यहाँ पर हम लोग देखिए दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, 10 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज discontinuous at x इज इक्वल टू कितने पर, हम लोग कौन पॉइंट पर चेक किए 2 पर। तो यही पूछ रहा था कि आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो कौन सा पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हुआ, तो 2 पर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी आपको वही क्वेश्चन अभी वही चलेगा कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको वो जगह पता करना है, वो पॉइंट पता करना है कि जहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यू हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चेक यदि करेंगे तो कौन सा पॉइंट पर चेक करेंगे, एक -3 पर और दूसरा दिख रहा है 3 पर। एक बार -3 और दूसरे हम लोग को 3 पर चेक करना होगा, 2 बार चेक करना होगा, चूँकि क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि एक पॉइंट पर 3 बार चेक करना होता है, 2 पॉइंट पर हमको 6 बार चेक करना होगा। तो 2 बार चेक करना ही पड़ेगा, एक बार 3 पर और एक बार -3 पे। तो हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन को, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3, -2x है कब, इफ -3 से बड़ा, हाँ ये ऐसे है, और 6x प्लस 2 है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आप यहाँ हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक वैल्यू क्या होगा कि -3 के बराबर है, तो हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं -3, और उससे छोटा तो -3 से छोटा -4 -5 ऐसे।
x का वैल्यू -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो -3 से बड़ा यदि बात किया जाए तो -2, एक रफ आइडिया है, आप ये है ना, माइनस इससे बड़ा -1, 0, 1, 2 है। और x का वैल्यू ये कहाँ तक जाएगा, 3 से छोटा तक जाएगा, तो इतना ही जाएगा। आप यहाँ जाएगा आपका x का वैल्यू 3 और 3 से बड़ा, हाँ ऐसे आप 3 है, 3.1, 3.2 सब इसी में आएगा। हाँ तो देखते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं फॉर we have to check at x इज इक्वल टू -3 पर, जो 2 पॉइंट है हमारा, -3 है और 3 है, तो हम लोग -3 पर चेक करेंगे। और जब -3 पर चेक करेंगे उस समय उसका RHL, पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, RHL। तो RHL हमारा क्या होता है डिफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू, x का वैल्यू a से ज़्यादा, a से ज़्यादा नहीं, यहाँ हमको तो a के जगह पर क्या लेना है, हमको लेना पड़ेगा ना, तो -3 पर ना चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ -3 पर चेक कर रहे हैं, तो -3 से ज़्यादा क्या लेंगे, -3 ज़्यादा, तो -3 प्लस। और अब चुनना भी यही है कि -3 से ज़्यादा कहाँ है, इसमें या इसमें। -3 से देखिए कम है, ये -3 से कम, -3 से कम है। -3 से ज़्यादा देखिए ये वाला है ना, -3 से ज़्यादा कौन वाला है, तो आपका ये वाला लाइन है, और उस समय फंक्शन जो आपका काम करेगा वह काम करेगा -2x, है ना। ये चुनना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं चुनेंगे तो हो जाएगा आंसर गलत। तो आप चुनेंगे कि यहाँ बोल रहा है -3 से ज़्यादा, तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यही ना बता रहा है ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन आपका ये फंक्शन काम करेगा। जब ये चुन लेते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, अपना पुट वाला काम करते हैं। पुट x टेंड्स टू -3 प्लस h, x का वैल्यू -3 से थोड़ा ज़्यादा, और x का वैल्यू जैसे ही -3 हो जाएगा तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और फिर अब नया लिमिट अपने पास आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2 का -2, और x के जगह पर क्या प्रोमिस करना है, तो -3 प्लस h। अब h का वैल्यू रख दिया जाए 0, तो -2 -3 प्लस 0, तो ये कितना हो गया, कंप्लीट हो गया 6। तो RHL 6 आया। तो हम लोग अब देख लें क्या LHL, तो LHL भी साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं। तो LH और LHL का डिफिनीशन होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर हम लोग -3 लिए हैं, तो -3 से थोड़ा सा कम, माइनस यहाँ ऊपर में माइनस मतलब थोड़ा सा कम, तो -3 से छोटा, -3 से छोटा, तो -3 से छोटा कहाँ पर आपको मिलेगा, तो -3 से छोटा ये सब है क्या, ये सब तो बड़ा है, ये बड़ा है, -1 ये बड़ा है। तो -3 से छोटा देखिए -3 -4 -5, तो -3 से देखिए -3 से छोटा है x, तो उस समय कौन फंक्शन काम करेगा, mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। और mod के बारे में हम लोग जानते हैं ना बचपन से। तो अब पुट x टेंड्स टू -3 और जैसे ही x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं -3, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब नया लिमिट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और
जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, देखिए -3 माइनस h, फिर क्या +3, हाँ +3, x के जगह पर यही पुट किया करते हैं। यहाँ देखिए x है ना, तो x के जगह पर ये हम लोग पुट करने की जो बात की है वो करना पड़ेगा ना। तो अब h का वैल्यू कितना है, 0, तो बैठा दीजिए -3 माइनस 0 +3। अब ये -3 का मॉडुलस ये हो जाता है +3, और ये 3 + 3 दैट मीन्स क्या हो गया, 6। अभी तक तो दोनों बराबर हो गया है, कौन कौन, L R H L। अब देखते हैं कि अब हम लोग एट x = -3 पर एक बार -3 से ज़्यादा लिए, -3 से क्या लिए, कम लिए। अब हम लोग एट x = एकदम -3 लेंगे, एक्यूरेट बराबर लेंगे -3 के, तब कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो उस समय जो फंक्शन काम करेगा वो यहाँ से चुनना पड़ेगा। x बराबर -3, तो देखिए x बराबर -3, देखिए ये -3 के बराबर है ना, x का वैल्यू -3 यहाँ दिख भी रहा है आपको, तो x का वैल्यू -3, तो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है ना, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यही फंक्शन होगा कौन, f(x) = mod x + 3। x का वैल्यू हम लोग अब रखते हैं यहाँ पे, तो -3, तो यहाँ भी हो जाएगा -3 और ये +3, -3 का मॉडुलस 3 और ये +3 कितना हो जाएगा, 6। तो तीनों पॉइंट पर देखिए 6, 6 और 6 तीनों बराबर आ गया, तो ये डिसकंटिन्यू नहीं, क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। 10 यहाँ लिखेंगे, इसलिए RHL = LHL = F-3। 10 Fx is discontinuous, नहीं सॉरी continuous at x = -3। दो पॉइंट पर चेक करना है हमें, एक -3 और 3 पर, तो -3 पर ये क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब हम लोग -3 पर भी देख ही लेते हैं, अब -3 के बाद +3 पर, तो अब हम लोग किस पॉइंट पर चेक करना चाहें, वो भी -3 पर वो पिछले में किए, तो अब इस बार हम लोग 3 पर चेक करेंगे, एट x = 3 पे, और देखेंगे कि क्या तीनों वैल्यू बराबर होता है। यदि हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। ये हमें पता कैसे चलेगा, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं। आइए इसके बाद थोड़ा सा और रफ कर लें। x का वैल्यू बोलता है -3 से छोटा और बराबर, तो x का वैल्यू -3 हो सकता है, और उससे छोटा तो -4, -5 ऐसे। यहाँ -3 रहेगा चूंकि यहाँ इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए माइनस, ये देखिए 3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो -3 से बड़ा तो -3 तो नहीं लेंगे, चलिए -2 ले लेते हैं एक समझने के लिए। ये रफ आइडिया है, ये जो मैं करता हूँ रफ है, सही ये है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा किया करते हैं। तो -3 से बड़ा तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 यहाँ ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ = का साइन नहीं है, तो बस यहीं तक जा सकते। इसके बाद हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि 3 के बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह है तो x का 3, और ये बड़ा का चिन्ह है तो इससे बड़ा भी ले लीजिए आप, 3, 4, 5, 6 ऐसे, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, फंक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करेंगे किस पर चेक करना, तो 3 पर चेक करना शुरू करेंगे। तो 3 पर कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं RHL, और RHL का डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू a + fx। तो अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर क्या लेना है हमें,
3 प्लस, आप बोले x का वैल्यू 3 से ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको? 3 से ज़्यादा वैल्यू, 3 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो उस समय कौन सा फंक्शन काम करेगा? 6x प्लस 2 काम करेगा। कौन काम करेगा? 6x प्लस 2। ये सेलेक्ट करना हमें बहुत ज़रूरी रहता है। गलत सिलेक्शन आपका गलत नंबर मिलेगा, गलत सिलेक्शन पे आपको। तो इसके बाद का स्टेप पुट x टेंड्स टू 3 प्लस h, यहाँ प्लस तो प्लस h। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, h का वैल्यू 0 हो जाना है। अब न्यू लिमिट अपने पास आ गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और 6 के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 6, और x के जगह पर क्या लिखने की प्रोमिस है? 3 प्लस h और प्लस 2, तो प्लस 2। h का वैल्यू बैठा दीजिए आप, क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 तिया 18 और 2 कितना? 20। तो इस तरह से हम लोग RHL निकाल लिए, कितना? 20। तो LHL भी क्यों नहीं निकाल लें हम लोग? तो आइए LHL का भी हम लोग निकाल लें। तो LHL का डिफिनीशन, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। चूंकि हम लोग किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? तो 3 पर। तो 3 माइनस, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 3 से कम कहाँ है? 3 से कम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 से ज़्यादा, इस लाइन में 3 से ज़्यादा, लेकिन हाँ इसमें 3 से कम है। 3 से कम कौन है? देखिए 2 1 0 है ना, ये सब 3 से कम। यहाँ देखिए दिखा रहा है ना x 3 से कम, x कम है किससे? 3 से। तो कौन सा फंक्शन पकड़ेंगे? -2x। अब क्या करेंगे? पुट क्या करेंगे आप लोग बता सकते हैं? पुट x टेंड्स टू 3 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, h का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। अब अपने पास नया लिमिट आ गया, h टेंड्स टू 0। अब -2 का -2, और इसके जगह पर क्या रखना है? 3 माइनस h। अब h का वैल्यू आप रख ही लीजिए, तो क्या हो गया? -2 3 माइनस 0, तो कितना हो गया? -6। तो एक जगह 20 और दूसरे जगह -6, ये तो गलत बात है। कंटिन्यू नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा आपका। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में? बोलेंगे कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। RHL और LHL क्या है? इक्वल नहीं है। सो गिवन फंक्शन इज क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। thus fx इज डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पर चेक कर रहे थे? तो 3 पर। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन हुआ? x इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिया हुआ है वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करना है। क्वेश्चन जो पहला ही चल रहा है वही है। तो आप देखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि जो फंक्शन है उसको रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू mod x बाय x। कब? इफ x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 0 से चाहे तो कम होगा, चाहे 0 से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 0 के बराबर है, यहाँ 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं है। तो आप ही बताइए क्या होगा? चाहे 0 से छोटा होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा, पक्का। x का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब 0 से कम होगा।
या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, चाहे 0 से कम होगा, 0 से कम, या 0 से क्या होगा, या 0 से ज़्यादा होगा। दो चीज़ में एक ही चीज़ होगा। हाँ, तो 0 से कम में भी यही फंक्शन काम करेगा और 0 से ज़्यादा में भी यही काम करेगा। हाँ, लेकिन एक्यूरेट 0 रहेगा तो उस समय आपका अलग से फंक्शन दिया हुआ है क्या, 0। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब चाहे 0 से कम या चाहे 0 से ज़्यादा। तो आइए हम पहला काम क्या करते हैं, RHL। तो RHL का जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू हम लोग किस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो हम 0 पर चेक करेंगे। देख रहे हैं ना, हर जगह 0 दिया हुआ है, तो हम लोग 0 पर चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो 0 प्लस fx। तो अब बताइए, सॉरी, यहाँ पर हम लोग को फंक्शन लिख लेना था, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, बोले 0 से ज़्यादा, 0 ज़्यादा में भी यही काम करेगा, कम में भी यही काम करेगा। तो उस समय क्या फंक्शन लिखेंगे बता दीजिए, मॉड x बाय x। हाँ, तो जब 0 से ज़्यादा, ये नॉट इक्वल टू मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे 0 से कम में भी बात करेंगे तो यही फंक्शन, 0 से ज़्यादा तो भी यही फंक्शन। हाँ, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे बोलिए, पुट x टेंड्स टू 0 प्लस h का वैल्यू 0 लेंगे, h का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब न्यू लिमिट जो है, लिमिट 0 मॉड x प्लस h, और नीचे में x, मतलब 0 प्लस h। तो क्या होगा कि ऊपर में आपका मॉड h हो गया और नीचे में भी h को हम लोग h भी लिख सकते हैं सिंपली। क्या लिख सकते हैं, h बाय h। कैंसिल कर देंगे यदि, तो कितना आ गया, एक आ गया। तो RHL एक आ गया। हम लोग अब आइए LHL चेक करते हैं। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ओहो सॉरी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, fx। अब बोलिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम कौन फंक्शन बताएगा। आप बताइए कि ऊपर वाला में 0 से कम है या नीचे वाला में 0 से कम है, बताइए आप लोग। हाँ, आप सही पकड़े कि ये वाला ही होगा। ये जब नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 0 से कम में भी यही काम करेगा और ज़्यादा में भी यही काम करेगा। फंक्शन यही रहेगा, कौन, मॉड x बाय x। क्या पुट करेंगे, पुट करने में हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। पुट x टेंड्स टू 0 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। नया लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर हम लोग लेंगे 0 माइनस h ऐसे, और x के जगह पर हम लोग लेंगे 0 माइनस h। ऊपर क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h का क्या हो गया, प्लस h। लेकिन यहाँ तो नीचे मॉड नहीं है, इसलिए माइनस, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, -1। तो एक जगह 1 और दूसरे जगह -1, तो तीसरा चेक कर ही लेते हैं ना, एट x इज इक्वल टू 0। यदि 0 लेते हैं तो उस समय कौन फंक्शन काम करेगा बताइए, x का वैल्यू 0। यहाँ पर देखेंगे हम लोग फंक्शन में x का वैल्यू 0, तो उस समय उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो देखिए तीनों में कोई बराबर नहीं हुआ, एक जगह 1 तो दूसरा जगह -1 और तीसरा जगह क्या हो गया, 0। f0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। तब तीनों जगह अलग अलग वैल्यू आ गया। तो हम लोग जो है दो नहीं बराबर हो तो वहीं छोड़ दिया करते हैं, तो हम लोग यहीं लिख देंगे। इसीलिए RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। thus fx is
discontinuous at x is equal to 0. Thank you.